Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading of the new lesson Gadi Ka Itihas, Lesson 7, Class 6, Vaani Hindi Patmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section and surely reply back. If you like the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Gadi Ka Itihas. गडी शब्द से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब लोग समय का अंदाज़ा कैसे लगाते थे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति से समय का अंदाज़ा लगाते थे। उस समय समुद्री जहाज पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी द्वारा ही समय का पता लगा लेते थे। दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई थी, लेकिन ये घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। सूर्यास्त के बाद समय बताने के लिए ये अनुपयोगी थी। आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है। मनुष्यों की इसी आवश्यकता से 16वीं शताब्दी में जलघड़ी का आविष्कार हुआ। ये सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई। इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था, जो नीचे के सुराख से बूंद बूंद टपकता रहता था। परंतु इस घड़ी में भी सुराख के छोटा या बड़ा होने से समय में अंतर पड़ जाता था। इसके बाद रोम में रेत घड़ी बनाई गई। ये घड़ी डमरू के आकार की थी। इसके अलावा मोमबत्ती के जलने, रस्सी के सुलगने और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियां बनाई गई। इस प्रकार घड़ियां तो कई प्रकार की बनती रही, परंतु ये सभी बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी। कलपुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई, ये कहना मुश्किल है, किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं वैसे घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे प्रसिद्ध फारसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल। इन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कारक माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमा करते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि काम करते समय वह घड़ी देख सके। उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज हम सब कलाई पर घड़ी पहनते हैं। पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी, जिनकी जगह अब स्क्वाट्स, ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां ने ले ली है। वास्तव में क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण रहते हैं। एक खास तरह की क्वार्ट्ज घड़ी सेकेंड में 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। चलो चलें घड़ी की विकास यात्रा पर। 500 to 300 ईसा पूर्व मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया गया। 400 ईसा पूर्व ग्रीस के लोग पत्ते की घड़ी से समय का पता लगाने लगे थे। 980 ईस्वी राजा एफ्रेट जलती हुई मोमबत्ती से समय का अंदाज़ा लगाते थे। 1583 ईस्वी गैलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। 1657 ईस्वी क्रिश्चियन एंगस ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। 1838 ईस्वी लुइस आर्डीमार्क्स ने पेचेदार घड़ी और उसकी यांत्रिकी की खोज की। 1868 ईस्वी फैटेक फिलिपी ने पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार किया। 1888 ईस्वी कार्टियर ने पहली लेडीज रिस्ट वॉच बनाई। 1902 ईस्वी पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी। जर्मनी में 93,000 घड़ियां बिकी। 1914 ईस्वी पहली अलार्म रिस्ट वॉच एटर्ना द्वारा बनाई गई। 1923 ईस्वी
पहली ऑटोमेटिक रिस्टवॉच जॉन हाइवुड द्वारा बनाई गई। 1925 ईस्वी पैटिक फिलिपी ने कैलेंडर युक्त रिस्टवॉच बनाई। 1927 ईस्वी पहली वाटर रेसिस्टेंट घड़ी का निर्माण रोलेक्स ओएस्टर ने किया। 1930 ईस्वी महिलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ियां बनाई गई। 1945 ईस्वी रोलेक्स टेट ने पहली ऐसी घड़ी बनाई जिसमें तारीख भी थी। 1946 ईस्वी आडिमास पिगवेट ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई। 1953 ईस्वी लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई। 1957 ईस्वी हेमिलेटस ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया। विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई थी जो 5 बार नमाज पढ़ने वालों के लिए समय विशेष पर विशेष ध्वनि निकालती थी। लंदन के संसद भवन में विगवेन वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी है जो प्रति घंटे जीसस क्राइस्ट के 4 उपदेश पटल पर अंकित कर देती है। भारत के जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी रखी है जो इतना मधुर संगीत सुनाती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। वहां भी परमाणु घड़ियां उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती है। परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घड़ी की सुइयां समय के निरंतर बढ़ते रहने का संकेत देती है। कहा जाता है कि जिसने भी समय का आदर किया वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया। So in the next video we'll see the line bell and expression. Thank you students.